सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। अभी भी प्रिया मौर्य का केस जो है उसकी जो गिरफ्तारी प्रिंसिपल की होनी थी वो नहीं हुई है और ये केस सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि अब इस पे राजनीति बहुत गहराई तक पहुंच गई है। शुरू से ही राजनीतिक एंगल था, समाजवादी पार्टी का एंगल है इसमें, क्योंकि जो ग्राम पंचायत है वो भी प्रधान भी समाजवादी पार्टी से हैं। तो ये एक षड्यंत्र के तहत ये किया गया है, नहीं तो मौर्य समाज ऐसे कुछ कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि उनको स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन वो अब राजनीतिक गलियारे की भेंट चढ़ गए हैं। तरह तरह के लोग वीडियो बनाने आते हैं यूट्यूब पे टीआरपी के लिए, जो कि न्याय की मांग जो है वो पीछे नज़र आ रही है। इस केस में दो पहलू हैं, एक उनके घर के जो बयान हैं, एक विद्यालय की असलियत है। कभी कोई ये नहीं पूछा कि अगर प्रताड़ना होती थी, ये भी मैं नहीं कहता कि प्रताड़ना नहीं होती थी, बस ड्राइवर प्रताड़ना नहीं किया, मैं तो मौके पर था नहीं। अगर किया है तो बस में जितने लड़के हैं उनसे पूछताछ हो प्रशासन के सामने और घर वालों के सामने कि उन्होंने क्या देखा है उस लड़की के बारे में और बस ड्राइवर के बीच में क्या वार्तालाप हुई हैं। तो उस बस में जो विद्यार्थी बैठते हैं वो तो असलियत बताएंगे ना। उसके बाद प्रिंसिपल की बात है, प्रिंसिपल कॉलेज में क्या बात हुई है ये भी खुलासा होना चाहिए। प्रिंसिपल को तो मैं कहूँगा कि आप गिरफ्तारी करवाएं ताकि ये मामला शांत हो, क्योंकि सपा के जो लोग हैं वो अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उनका इतिहास कहीं छुपा नहीं है इस क्षेत्र में। सपा समाजवादी पार्टी का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा दबदबा था पहले से, अभी भी है, ऐसा नहीं है। कोई भी कांड होता है वो कभी उजागर नहीं होता है। तो ये लोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला काम कर रहे हैं। बाकी मौर्य समाज के साथ पूरा समाज खड़ा है, ठाकुर समाज भी खड़ा, पंडित समाज भी खड़ा है। लेकिन जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उनको भी समझना चाहिए घर वालों को कि वो राजनीतिक रोटियों के बीच में न पड़ें, अपने न्याय की गुहार लगाएं, सीएम योगी के दरबार में जाएं, न्याय की गुहार लगाएं। ऐसा नहीं है कि इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। वो राजनीतिक पावर है प्रिंसिपल के पास या उसका खुद का पावर है, ये तो प्रिंसिपल ही जाने। अब पुलिस को अपना कार्य करना चाहिए, खागा कोतवाली को अपना कार्य करना चाहिए। अगर वो भगोड़ा साबित हुआ है तो उसको जो प्रक्रिया हर अपराधी के साथ होता है वो भी किया जाए। बात यह है कि वो पूरी तरह से अपराधी है नहीं। उसमें ये दिखाया गया कि छात्रा ने खुद आत्महत्या की है। अगर वहाँ कोई मारा होता तो वो एक संगीन अपराध होता है। ये एक मामले में संलिप्तता का मामला है कि उनके वजह से वो आत्महत्या की है। आरोप लगा है, कोई सिद्ध नहीं हुआ है। तो ये मामला देखते हैं कब तक चलता है। अखिलेश यादव भी कहे हैं आने के लिए, अब देखते हैं क्या होता है उत्तर प्रदेश में। अब राजनीति का जो उलटफेर है बदल रहा है धीरे धीरे। अब ये लोग ओबीसी समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार बीजेपी सांसद हार चुकी थी, जो कि नरेश उत्तम पटेलों को इन्होंने साधने की कोशिश की और सफलता भी मिली। इस बार हारने का मुख्य उद्देश्य यही था कि साध्वी निरंजन ज्योति अपने एरिया में कभी गई नहीं, जो विकास की बात बोली वो कभी की नहीं, इसलिए वो हार गई। तो अगर बीजेपी को अपना छवि सुधारना है तो अब उसको समाज के बीच में रहना होगा। समाजवादी पार्टी जो कि इस बार अपना खेल कर चुकी थी, नरेश उत्तम पटेल के नियों को साधने में सफल रही। अब वो ओबीसी वर्ग को और साधने में काटने में सफलता बना रही है ताकि उसके ओबीसी एससी और उसके हाथ में आ जाए। देखते हैं आगे क्या होता है, खबर मिलती रहेगी। धन्यवाद।